आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को देश के 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने देखा होगा कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान नीला आसमान होगा, बिल्कुल साफ मौसम होगा, तेज धूप निकलेगी और फ्लाई पास्ट का आनंद आप पूरी तरह से उठा पाएंगे और पूरी परेड का आनंद उठा पाएंगे। तो ये केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में इसी तरह का मौसम आज बना हुआ था। और आपने देखा होगा कि जो पूरा देश है वहां कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली है। और अगले 2-3 दिनों के दौरान भी हमें लग रहा है कि पूरे देश का मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका ये पहुंचेगा 29 तारीख की रात को, यानी 29 की रात को जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस जगह पहुंचेगा, यहाँ पर आएगा, ये आएगा 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी को जब ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा तब जाकर के पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू होगी और उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। और उसी समय जो दक्षिण भारत है यहाँ पर भी कुछ मौसमी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो अब जो दिन में है आप देख रहे हैं कि धूप तेज हो रही है, कोहरा काफी कम हो गया है, लगातार पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं और जो वेस्टर्ली विंड है उसके कारण जो नमी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तेज धूप निकल रही है। दिल्ली सहित जो भी उत्तरी भारत है और पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, सभी इलाके में जो दिन के तापमान थोड़े से सामान्य से ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि अभी भी सर्द हवाएं जो कि उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं चल रही हैं उसमें ठंडक है, आसमान साफ है। तो नाइट कूलिंग के कारण क्या होता है कि सुबह के टेम्परेचर अभी भी कई जगह पर काफी कम बने हुए हैं। अगर हम देखें इस समय तो बारिश की गतिविधियां ये पिछले 24 घंटों में कहीं नहीं हुई है, केवल गंगटोक में हुई है और पम्बन जो तमिलनाडु के दक्षिण में है यहाँ पर बारिश हुई है, बाकी कहीं पर भी कोई बारिश नहीं हुई है। और अगर हम तापमानों की गिरावट देखें तो उसमें भी आप देखेंगे कि आप देखिए पूरा जो भारत है वहां पर आप देखिए कि ये उत्तर भारत में भी ये जो टेम्परेचर है वो गिर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा इलाका जो है 1-2 डिग्री यहाँ पर गिरे हैं, पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह ये सारे इलाकों में, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और ये पश्चिम बंगाल में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखिए, यानी नीला रंग जो है वो गिरावट है। और यहाँ पर थोड़ा मिक्स है जो आप कह सकते हैं गुजरात में। और अगर और दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी तापमान गिरे हैं, केवल पूर्वी तट पर जो है वो टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं क्योंकि एंटी साइक्लोन बना हुआ है। और जब एंटी साइक्लोन बनता है आपको मालूम है कि जैसे यहाँ पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है तो हवाएं इस तरह से आती हैं। तो ये जो नमी वाली हवाएं है ये जो पूर्वी तट पर आ रही है ये बंगाल की खाड़ी से, इसके कारण यहाँ पर ये टेम्परेचर थोड़े से बढ़ रहे हैं। अब अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें, ये अधिकतम तापमान की बात करें तो आप देखिए 20 डिग्री के ऊपर ज्यादातर इलाकों में बने हुए हैं। केवल यहाँ पर पंजाब में ये हिमाचल में 17 डिग्री है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। बाकी इलाके में आप देखिए कि 23, 24 और 22, 23 के आसपास यहाँ पर तापमान है। और ये जो इलाका है आपका जो पूर्वी भारत है यहाँ पर भी कोल्ड डे कंडीशन है वो हट गई है। बिहार, झारखंड में आप देखिए 22 से 21 से 24 के डिग्री के बीच में है। और ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 27-28 डिग्री तक पहुंच गया है और गुजरात में 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच चुके हैं, यानी कि दिन के तापमान। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी राहत है, वहां पर भी 22-23 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अगर आप और दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में आप देखिए कि गुजरात के साथ साथ आप महाराष्ट्र का ज्यादातर इलाका पूरा और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके में, यानी कि अंदरूनी इलाकों में 27-28 है, बाकी जगह पे 30 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। और आप देखेंगे ये देखिए जो विदर्भ है और दक्षिणी मध्य प्रदेश है और बाकी जो साउथ इंडिया है वहां पर 32 से 35 डिग्री के बीच में तापमान बने हुए हैं, यानी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है इस सारे इलाके में। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ गया है तो आप देख सकते हैं कि अब हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के अब सर्दी को हम बाय बाय कह सकते हैं कि सर्दी लगभग विदा हो चुकी है। ये जो 29 जनवरी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो 30, 31 और 1-2 फरवरी को जो पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा, उत्तर भारत में बारिश होगी, पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो उस समय टेम्परेचर गिरेंगे, लेकिन अब क्योंकि हम इतना आगे निकल चुके हैं, फरवरी का ये शुरुआत हो जाएगी, तो उस समय तापमानों में इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं होगी। अब अगर ये मिनिमम टेम्परेचर को हम देखते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर में अभी भी कुछ इलाकों में, खास करके राजस्थान वगैरह की बात करते हैं हम,
तो चुरू में 4 डिग्री से नीचे बना हुआ है, 6 डिग्री और 7 डिग्री के आसपास कई इलाके में टेम्परेचर बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी 6-7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और अगर देखा जाए तो अभी ठंडक यहाँ पर भी है, यानी गुजरात में भी 12 से 14 डिग्री के बीच में जो मिनिमम टेम्परेचर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो टेम्परेचर है उत्तरी मध्य प्रदेश में 6 से 8 डिग्री के बीच में है, और 10 से 12 डिग्री के बीच में बिहार, झारखंड और ये सारे इलाके हैं। और ये मतलब कह सकते हो कि 15 डिग्री से सभी जगह पर यहाँ पर नीचे टेम्परेचर बने हुए हैं, और यानी कि अभी सुबह शाम की सर्दी बाकी है। लेकिन जैसे जैसे आप महाराष्ट्र और ये दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो डबल डिजिट में सभी जगह पर टेम्परेचर है। यहाँ 15-16 डिग्री के आसपास है। ये आपका उड़ीसा के जो इलाके हो गए, आंध्र प्रदेश वगैरह, इन सारे इलाके 16-17 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। केवल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जो मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, यहीं पर जो सर्दी है सुबह और शाम की कड़ाके की सर्दी बनी हुई है। बाकी जगह पर कोई खास वेदर एक्टिविटी भी नहीं है, और टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं हो रही है। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें तो आप देखिए बंगाल की खाड़ी में अभी भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके कारण यहाँ पर बादल आए हुए हैं। थोड़ा श्रीलंका वगैरह में बारिश की संभावना है। बाकी इलाके अंडमान और निकोबार द्वीपों के दक्षिणी जो द्वीप समूह है वहां पर बारिश हो सकती है। लेकिन पूरा भारत एक तरह से सूखा बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। यानी कि काफी ज्यादा चेंजेज आपको दिखाई देंगे, मतलब कोई खास वेदर एक्टिविटी किसी इलाके में आपको दिखाई नहीं देगी। ये जो मैंने मैप लगाया है ये है आपका 30 तारीख का। तो 30 तारीख में अगर आप देखेंगे तो 30 तारीख में आप देखिए, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये आप गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख, श्रीनगर वगैरह, ये जो धर्मशाला वगैरह यहाँ पर, और अमृतसर, ये जो ऊपर के इलाके हैं यानी पहाड़ी इलाकों में आपको बारिश और स्नोफॉल दिखेगा। उत्तराखंड सूखा रहेगा, और उत्तरी पंजाब में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ये है आपका 30-31 तारीख के आसपास का। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक बार बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। आपका देखिए ये पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय और जो बांग्लादेश के कई इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। लेकिन ये देखिए दरभंगा और ये आपका गया, पटना, भागलपुर, ये जितना भी आपका बिहार का इलाका है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात और राजस्थान, ये सारे इलाके पूरी तरह सूखे रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उसी तरह से ये बारिश की गतिविधियां जो है वो हो सकता है कि चंद्रपुर वगैरह जो विदर्भ है, यहाँ पर गुलबर्गा वगैरह, ये जो आपका उत्तरी आंतरिक कर्नाटका है, कुछ ये जो आपका ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों के साथ साथ ये तमिलनाडु वगैरह में अच्छी बारिश की गतिविधियां उस समय फिर से शुरू होगी। तो ये मतलब आप कह सकते हो कि आज 26 तारीख है, तो कुल मिलाकर के कम से कम 5 दिनों के गैप के बाद ही जाकर के मौसमी गतिविधि शुरू होगी। उससे पहले कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है, और मौसम शुष्क रहेगा। धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी और सर्दी की विदाई का एक तरह से शुभारंभ हो गया है। हालांकि सर्दी काफी कम दिनों के लिए रही है, कुछ दिनों के लिए कड़ाके की सर्दी रही है, तो क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।